स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक और सरकारी नौकरी आ चुकी है जिसमें ITI के कई सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो वैकेंसी को पूरा आपको डिटेल में समझना होगा अप्लाई करने के पहले। और फॉर्म आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जाएगा। मीन्स ऑनलाइन भरने के बाद आपको फॉर्म पोस्ट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और आपका सिलेक्शन जो है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ये वैकेंसी आपकी निकाली गई CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की तरफ से, IIP जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें 2 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रहेगी या ग्रेजुएट के लिए रहेगी, और टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है जो कि यहाँ पे ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 9 नवंबर 2023 और ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पहुँचाने की डेट है आपका 19 नवंबर 2023। फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा अगला वाला वीडियो चैनल पे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए टेक स्टडी ITI का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, तो प्लीज़ उसे आप लोग ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अच्छी गवर्नमेंट जॉब और ITI एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर अभी वैकेंसी की बात करें, देहरादून की वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसमें टोटल है 24 पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें SC कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो एक वैकेंसी बैकलॉग की हैं। पे लेवल अगर आप देखें 35,400 है, तो आपकी यहाँ सैलरी जो इनिशियल आने वाली है कम से कम 45,000 के आसपास सैलरी आएगी। ये आई है 45 से भी ज़्यादा आएगी। आपका जो कुछ कट जाएगा उसके बाद आपका 59,196 रुपये आपका सैलरी यहाँ बन रहा है इनिशियल। ठीक है, 28 साल मैक्सिमम एज रखी गई। डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, ग्रुप 2, ठीक है, फर्स्ट लेवल का। यहाँ टोटल 27 पोस्ट है। इसमें भी एक बैकलॉग पोस्ट है SC कैटेगरी की। पे लेवल यहाँ पे 19,900 से 63,200 है, प्लस आपका DA HRA सब रहेगा। तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 33,118 है। यहाँ पे भी एज लिमिट 28 साल रखी गई। अनरिजर्व EWS की, OBC को 28,331 और SC ST को 5 साल यानी 28 और ये 33 साल तक का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज डिटेल देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में, मैकेनिकल की जो एरिया उसमें टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा किया हो, ठीक है, या एटलीस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हो आपने। अगर आपने लैटरल एंट्री मतलब ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी। इसमें आप देखेंगे सेम वही मांगा गया, तो 3 इयर्स का डिप्लोमा हो या तो 2 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एंड यहाँ पे एक वैकेंसी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अनरिजर्व में है तो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिविल एरिया में आप देखें एक वैकेंसी सिर्फ SC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ SC अप्लाई कर पाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में, केमिकल इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड साथ में देखिए यहाँ पे क्लियर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। केमिकल के केस में एक्सपीरियंस सभी में, टेक्निकल असिस्टेंट में 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं। ITI वाली जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें अगर आप देखें जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, BSc के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट है। टेक्नीशियन 1 की अगर यहाँ बात करें तो केमिकल साइंस की पहली वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट है 8। इसमें आपने 10वीं पास की हो 55% मार्क्स के साथ, एंड ITI आपके पास हो। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट AOCP होता है, या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट LACP। इस ट्रेड में अगर आपके पास ITI है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10वीं की हो साइंस साइड से विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में काम करने का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या एक और चीज़ कहा गया कि आपने 10वीं यहाँ पे की हो 55% मार्क्स का, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो एज अ अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, उस केस में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंडीशंस रखी गई हैं।
तो आपके पास या तो 3 साल एक्सपीरियंस हो या तो आपने 2 साल की अप्रेंटिस की हो। सेकंड वाले पोर्शन में क्या है, 2 साल की आपने इस ट्रेड में अप्रेंटिसिप की हो, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आइदर आप 10वीं पास हो, ITI किया हो आपने ट्रेड में, या आप 10वीं पास हो, 2 साल की अप्रेंटिस हो, या आप 10वीं पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी आसान हो गया होगा समझना। नेक्स्ट है टर्नर की वैकेंसी। यहाँ देखिए सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी SC कैटेगरी में, तो इसमें सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आपने 10वीं पास की हो 55% मार्क्स के साथ, साथ में आपने ITI की हो टर्नर ट्रेड में, या आपने 10वीं पास की हो टर्नर में आपने अप्रेंटिस की हो, या आपका एज एक्सपीरियंस हो 3 इयर्स का टर्नर में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपका ग्लास ब्लोइंग की एक पोस्ट है, ये भी SC कैटेगरी के लिए, सिर्फ SC कैटेगरी फॉर्म भर पाएंगे। ग्लास ब्लोअर में आपने ITI किया हो या बाकी ऊपर की कंडीशंस सेम है। अगला पोस्ट है प्लम्बिंग, तो प्लम्बर वालों के लिए अच्छा मौका, आपने ITI किया हो प्लम्बर ट्रेड में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड 28 साल यहाँ पे भी एज रखी गई। एक वैकेंसी है सिर्फ SC कैटेगरी में बैकलॉग की, तो सिर्फ SC कैटेगरी वाले फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट है कारपेंट्री, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो यहाँ पे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, SC ST OBC जनरल सभी। तो इसमें टोटल सेम वही रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी मांगा गया आपका 55% एंड ITI आपने कारपेंटर ट्रेड में किया हो। RAC ट्रेड में देखिए एक है सिर्फ EWS के लिए, सिर्फ यहाँ जनरल EWS कैंडिडेट जो है वही अप्लाई कर पाएंगे, कंडीशंस ऊपर वाली सेम अप्लाई होंगी। वेल्डर में एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर भर दीजिएगा फॉर्म वेल्डर वालों आप लोग, चाहे जिस कैटेगरी से आप हों। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग यानी मेसन ट्रेड में है, मेसन में आपने ITI किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एक वैकेंसी EWS में है सिर्फ। अगली फिटर की 3 वैकेंसी, अनरिजर्व भी है, OBC भी, ST भी है, तो यहाँ पे भी सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है। फिटर में आपने ITI किया हो या तो आपने फिटर से अप्रेंटिस किया हो 2 साल की, या फिर आपने 3 साल का एज अ फिटर आपका एक्सपीरियंस हो। डीजल मैकेनिक वालों के लिए एक पोस्ट है सिर्फ OBC कैटेगरी में, आपने ITI किया हो डीजल मैकेनिक से तो फॉर्म भर सकते हैं। मोटर मैकेनिक में 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व में है, एक OBC में, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। MMB ट्रेड में आपने ITI किया हो या अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व में, एक SC कैटेगरी में, इसमें भी आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, इसमें आपने ITI लाइब्रेरी असिस्टेंट में किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एक वैकेंसी सिर्फ PWD कैटेगरी में है, तो अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तभी आप भर सकते हैं फॉर्म। IT के ट्रेड के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा भले गया बट इसमें आपने कोपा से अगर ITI किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कोपा वालों 2 वैकेंसी अनरिजर्व में, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ज़रूर भर के आप इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी, आपने ITI बॉयलर अटेंडेंट में किया हो या आपने अप्रेंटिस किया हो तो एक वैकेंसी अनरिजर्व में यहाँ पे भी निकाली गई। तो वैकेंसी कहीं ना कहीं सभी पोस्ट पे कम है, कंपटीशन भी टफ रहने वाला है। अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी आपकी है, तो आप फॉर्म भर के इसके साथ आगे जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका पेपर 1, 2 एंड 3 जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये टोटल पेपर आपको जो है पास करने पड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी वो आपके पेपर 2 एंड 3 के बेसिस पे बनाई जाएगी। पेपर 1 जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं टफ है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पूरा देखिए दिया हुआ है। टेक्नीशियन का अगर आप देखेंगे तो OMR बेस पे होगा। 10वीं प्लस ITI के बेसिस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 150, 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा उसमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 जो होगा उसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे 75-75 नंबर के। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नेगेटिव मार्किंग रखी गई एवरी रॉन्ग आंसर की, मतलब 1/3 की। नेक्स्ट है पेपर 3, आपका टाइम अलॉटेड रहेगा 1 आवर का। इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड थ्योरी उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बाकी चीज़ें हमने बता दी। एज में आपकी जो छूट रहेगी, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी एंड 9/11/2023 को ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएंगी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, आपने पूरी डिटेल अच्छे से समझ ली होगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक लिफाफे में डाल के इस फॉर्म को आपको 19 नवंबर तक यहाँ पे पहुँचाना भी होगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे रखी गई है। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है, SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पे करना है एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं होगी। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे
नहीं है। तो ये 500 रुपये आपको पे करना होगा, इन सब की रिसीट आपको भेजनी होगी। तो अगला स्टेप आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगा अगला, तो उसके लिए आप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।